हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आप बीच बीच में रिवाइज करते रहे होंगे। अगर आप साथ साथ रिवाइज करोगे तो एचटेट दिसंबर तक आपके ये सारे कंसेप्ट टिप्स पे हो जाएंगे। एंड इफ़ यू आर एमिंग फॉर एनी अदर एग्ज़ाम लाइक KVS, NVS, TSSB, उनमें भी मेरा पढ़ाया हुआ आपको बहुत हेल्प करेगा। सो मेरे साथ बने रहिए। डेली कोई ना कोई वीडियो मैं डालती हूँ, उसको सुनो, पढ़ो। अगर कोई मिस भी हो जाती है तो उसको आप रिकॉर्डेड देख लो, दोबारा देख लो, बट इट विल हेल्प यू अलॉट इन क्लियरिंग योर कंसेप्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे। आज हम इसके 10 से 20 क्वेश्चन करेंगे एंड दीज क्वेश्चन विल ऑल्सो हेल्प यू इन क्लियरिंग HTET एंड एनी अदर एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। विच फंजाई इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। अब इम्परफेक्ट फंजाई होता क्या है? सबसे पहले ऐसी फंगस जिसकी सेक्सुअल स्टेज हमें पता नहीं है, और सेक्सुअल स्टेज हमें पता है। सेक्सुअल स्टेज जब हमें पता चल जाएगी तो वो बाकी फंगस की क्लासेस में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब इसका जो एड्रेस है वो टेम्परेरी है। अगर इसकी सेक्सुअल स्टेज के बारे में पता चल गया तो हम इसको परमानेंट एड्रेस पे भेज देंगे। होप यू लाइक दिस एग्जाम्पल। तो फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ तीनों में फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं, जैसे बेसिडिया, एस्कस। फाइकोमाइसिटीज़ में और वेरियस टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है। ड्यूटीरोमाइसिटीज़ एक ऐसी क्लास है जिसमें सेक्सुअल स्टेज के बारे में हमें पता नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज ड्यूटीरोमाइसिटीज़ और इम्परफेक्ट फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन रोडोफाइसी। ये तो मैं आपको NCERT से ही पढ़ा देती हूँ। तो हम पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी का जो क्लोरोफिल होता है वो AB होता है, ब्राउन एल्गी का AC होता है, और रेड एल्गी का AD होता है, एंड CD किसी का भी नहीं होता है। A क्योंकि हमारा यूनिवर्सल पिगमेंट है एंड सेकेंड पिगमेंट हमारा चेंज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? C। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज यूज फॉर आइसोनिया क्रासिपिस। अब ये क्वेश्चन आपका HTET 2023 में भी रिपीट हुआ है। कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग अलग हो जाती है हर एग्जाम में। तो टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ साउथ, टेरर ऑफ बॉम्बे, टेरर ऑफ नॉर्थ। तो हम आइसोनिया क्रासिपिस को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि वाटर यासिंथ एक प्लांट था जिसको हम बाहर के देश से लेके आए थे। ये एक एक्सॉटिक प्लांट है, बट हमने जब इसको ग्रो किया तो इसने क्या किया, हमारी नेटिव स्पीशीज़ को रिमूव कर दिया और खुद इतना ज़्यादा फ्लरिश हो गया कि इसने एक तरीके से टेरर मचा दिया था बंगाल में। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोटैटो फैमिली। तो जो सोलेनेसी फैमिली होती है ना हमारी, उसको हम बोलते हैं पोटैटो फैमिली। अब फैबेसी जो है वो हमारी लेग्यूमिनोजी की फैमिली है, सब फैमिली। लिलिएसी में लिलीज आएंगे, ब्रासिकेसी में आपका मस्टर्ड आएगा। कभी भी क्वेश्चन करो ना प्रैक्टिस के टाइम पे, आपको चारों ऑप्शंस पता होने चाहिए। आंसर रट सकते हो, बट अगर बाकी क्वेश्चंस का कंसेप्ट नहीं पता और वहाँ से क्वेश्चन बन गया, सो यू आर नॉट एबल टू डू एनी अदर क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which plant is seen growing in swampy areas with many roots coming out of ground and growing vertically upward। अब इसमें आपके 4 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले स्वैम्पी एरियाज क्या होते हैं? दलदल। स्वैम्पी एरियाज दलदल होती है, और स्वैम्पी एरियाज में ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो ग्रो कर सकते हैं? अब ये क्वेश्चन आपका मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 5 ऑफ NCERT क्लास 11 से पूछा गया। तो मिराबिलिस जलापा एक नॉर्मल प्लांट है, तो इसको आप हटा दीजिए। बनियन ट्री जो है वो अबव ग्राउंड ग्रो करता है और उसमें प्रॉप रूट्स होती हैं, स्टिल्ट रूट नहीं होती, तो बनियन ट्री भी हटा दीजिए। अब फिर है अब मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा जो प्लांट है वो एक तरीके से आपका पैरासिटिक है, या मॉन्स्टेरा जो प्लांट है पैरासिटिक भी नहीं, बट इसका हैबिटेट अलग है। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल होगा राइजोफोर, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जो इनको एरेशन में हेल्प करती हैं, और उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स। और ये एक तरीके की एरियल रूट्स होती हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। अब रूट्स 2 टाइप की होती है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं वो
शॉर्ट लिव्ड होती हैं और वो हमें सपोर्ट के लिए काम करती हैं, या फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन है तब ग्रो करती है। पर जो हमारी टैप रूट है वो हमारी मेन रूट होती है और वो लॉन्ग लिव्ड होती है और वो थिन होती है, जबकि एडवेंटिशियस रूट गुच्छे में होती है, फाइब्रस रूट्स की तरह होती है। तो ये किस में पाई जाती है? देखो, जिम्नोस्पर्म में टैप रूट होती है तो ये कट हो गया। डाइकोटिलिडन में भी टैप रूट होती है। एंड ब्रायोफाइटा में स्पेशलाइज्ड रूट्स नहीं बनती हैं, वहाँ हम राइजोइड से वो काम करते हैं जो हमारी रूट्स काम करती हैं। तो ऑप्शन क्या हुआ? मोनोकॉट्स। अब वी कैन ईट द रूट्स ऑफ मैनी प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद एडिबल रूट। अब जो वीट है, वीट एक पौधा है, उसमें हम रूट्स नहीं खाते, उसके हम सीड्स खाते हैं। पोटैटो जो है वो हमारी अंडरग्राउंड रूट है। एक है मैंगो, मैंगो भी आपका प्लांट है। और जो स्वीट पोटैटो है, पोटैटो सॉरी आपकी स्टेम है, रूट नहीं है, माय मिस्टेक। स्वीट पोटैटो जो है वो ऐसी रूट्स हैं जो हम खाते हैं। आपने देखा होगा ना, स्वीट पोटैटो अंडरग्राउंड होता है और हमने निकाल के भुन के खाया भी है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। अब कैराजीनन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? लेमिनेरिया, सरगैजम, गाइगैल्टिना, फ्यूकस। अब सबसे पहले देखो, लेमिनेरिया, सरगैजम, फ्यूकस जो है वो आपके ब्राउन एल्गे हैं। ओके, गाइगैल्टिना आई एम नॉट श्योर, मैं एज ए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। अब कैराजिनन जो है वो एक जेलिंग और थिकनिंग एजेंट होता है और वो एल्गल ओरिजिन का होता है और वो कहाँ से बिलोंग करता है? रोडोफाइसी, रेड एल्गा। तो ये मैंने आपको ना एलिमिनेट मेथड बताया कि ए सी डी आपके जो हैं वो हैं ब्राउन एल्गे। बी ऑप्शन बचा, और वो ऑप्शन क्यों होगा? हमने अगर पढ़ा होगा अगैर अगैर जिलेटिंग एजेंट्स, तो ये कौन से कहाँ से मिलता है हमें? रेड एल्गे से। तो ऑप्शन शुड बी बी। इन एल्गे फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, अब यहाँ पे एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, क्योंकि हम फीमेल्स मूव नहीं कर सकते, ओवम जो है वो स्टैटिक होता है, एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज आइसोगैमस। नहीं, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही बोल दिया कि डिसिमिलर है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो आइसो कट गया। अनआइसो होता है डिसिमिलर, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं होता है। होमोगैमस का मतलब होता है सेम सेम, वो भी यहाँ नहीं यूज़ होगा। तो योर आंसर विल बी ऊगैमस, क्योंकि ऊगैमस में दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और उनके फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? ऊगैमी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्गल ब्लूम? कैल्शियम फॉस्फोरस साइकिल से रिलेटेड है, टीथ से रिलेटेड है, तो ये कट। कार्बन जो है हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कार्बन, ग्लोबल कार्बन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो भी कट। सल्फेट्स एल्गे से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन विल बी नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। हमारे जो हम यूज़ करते हैं ना, फिक्सेटिव्स यूज़ करते हैं, तो उसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो एल्गल ब्लूम कॉज कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि फर्टिलाइजर्स कम से कम यूज़ करने चाहिए, और करने भी हैं तो ऐसे यूज़ करने चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हों और हमारी जो पौध है या हमारी जो मतलब प्लांट की प्रोडक्शन है उसको ख़राब ना करें। अब कॉयर, कॉयर क्या होता है? आपने नारियल देखा है? नारियल के जो बाहर फाइबर्स होते हैं ना मोटे मोटे, जिसको हम छील के फेंक देते हैं, उससे उसे कॉयर बोलते हैं। उससे हम रस्सियाँ बनाते हैं, उससे हम मैट्स बनाते हैं। तो कॉयर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कोकोनट प्लांट? फ्लोएम कोई लेना देना ही नहीं है, रूट नो, मीजोकार्प नो, मीजोकार्प यस, एपिकार्प नो। तो कॉयर जो है वो एक तरीके का नेचुरल फाइबर है जो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? मीजोकार्प टिश्यू और हस्क ऑफ कोकोनट फ्रूट, और हस्क में 20 से 30% फाइबर होता है। अब एपोस्पोरी, मैंने आपको एक शॉर्ट पढ़ाई है, एपोस्पोरी, एपोगैमी, एपोमिक्सिस। एपोस्पोरी का मतलब क्या होता है कि गैमेटोफाइट की प्रोडक्शन किससे हो रही है? स्पोरोफाइट से। कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स? तो ये टेरिडोफाइट्स में देखी जाती है। एल्गे में कोई स्पोर से रिलेटेड कुछ नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं, एंजियोस्पर्म में भी नहीं। Which of the following is not present in the cell wall of algae? Mannitol, algin, pectin, cellulose.
अब एक चीज़ देखो, सेल्यूलोज एल्गे में प्रेजेंट होता है, यस। पेक्टिन प्रेजेंट होता है, यस। एल्जिन प्रेजेंट होता है, यस। मैनिटोल एक अल्कोहलिक फॉर्म हो गई,